बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ नमकीन पुलाव। झटपट तैयार हो जाएगा और इतना मज़े का ये पुलाव तैयार होता है। बहुत सादा सिंपल आसान रेसिपी है और खाने में इतना मज़ेदार है, सुपर डिलीशियस ये इसका जायका होता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी को भी फुल वॉच करना है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में घी मैंने पहले से शामिल कर लिया था। उसे गर्म होने के बाद उसमें शामिल किया दालचीनी, 2 से 1 से 2 कड़ी पत्ता, जिसमें है लौंग, काली मिर्चें हैं, इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है। और मैं इसे फ्राई करने के बाद इसमें शामिल किया मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो इसे मैं फ्राई करती हूँ और इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई होने दूँगी। चम्मच को मुसलसल इसलिए चला रही हूँ ताकि ये ब्राउन ना होने पाए। इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। उसको मैंने कट कर लिया था बीच में। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मैं इसे इतना फ्राई करूँगी वो जो होता है लहसुन का स्मेल जो होती है, कच्चापन होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो जाए। तो इसे मैं भून लेती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो मैंने बीफ को पहले से ही बॉईल करने रख दिया था, कुछ इसमें खड़े मसाले शामिल करके। तो बोनलेस मैंने बीफ लिया है। तो इसमें 2 मैंने बड़ी वाली जो होती हैं बोटियाँ नली की, वो शामिल कर ली हैं। अब मैं इसे अच्छी सी भूनूंगी ताकि इसका जो थोड़ी बहुत स्मेल रहेगी बीफ की वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा ये सादा सी सिंपल सा पुलाव तैयार होता है और खाने में इसका जायका बहुत ही आला है। इसका एक एक दाना खिला खिला होगा। इसे मुसलसल भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा और मैं इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं करूँगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर इसमें आप 1 चम्मच काली मिर्च के शामिल कर लें। मैंने यहाँ काली मिर्च शामिल नहीं की। 1 कटोरी मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही की और इसे मज़ीद भूनूँगी। याद रहे कि जब आप मसाले को बीफ को बॉयल करें तो इसे अब फुल टेंडर मत होने दें। इसे आपने कोशिश करनी है कि 97% ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, क्योंकि चावलों में बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ मीट अच्छा नहीं लगता, बीफ। तो देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा और कुछ सौंफ। अगर आप चाहें तो सौंफ शामिल कर लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ सौंफ का जायका बहुत अच्छा आता है। वो जो जखनी बची थी बाकी वो मैंने इसमें शामिल कर लिए। 1 केजी मैंने लिया था बीफ और 1.5 केजी इसमें मैंने शामिल किया जखनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। तो इसे अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल, जो कि मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे, और 1 केजी ही यहाँ मैंने चावल लिए हैं। जब चावल शामिल करते हैं तो आपने चम्मच को आराम आराम से चलाना है, ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है, इस तरह चावल टूट जाता है। तो कुछ लोग चावल के 2 गुना पानी शामिल करते हैं, लेकिन 1 केजी चावल है तो 2 केजी पानी शामिल करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ शामिल किया जो जखनी का पानी शामिल किया वो 1.5 केजी शामिल किया है। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी और इसे अच्छे से बॉयल आने दूंगी ताकि इसका सारा पानी अच्छे से जज़ब हो जाए। तो तकरीबन सारा पानी जज़ब हो चुका है। ढक्कन हटा के देखते हैं। तो चेक कीजिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पुलाव तैयार हुआ है और ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है।
माशाल्लाह से खुशबू भी इसमें बहुत आला आ रही है। तो आपने जब कोशिश करनी है कि जब पुलाव तैयार करें तो जो चम्मच है किनारों पे लगाएं और बीच में बिल्कुल मत चलाएं, इस तरह चावल टूट जाते हैं। अब मैं इसे दम पे छोड़ देती हूँ। सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो चुका था। दम हो चुका है इसका तैयार बिल्कुल भी। अब इसे देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा सारा पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह इसके एक एक दाना इसका खिला खिला हुआ, ज़रे ज़रे से खुशबू आ रही है और बहुत ही जायके वाले ये चावल तैयार हुए हैं। यकीन करें अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट करवाती। तो चलें जी, इसे डिश आउट करते हैं, किसी प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के चावल तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के। चेक करें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव तैयार हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे भी फीडबैक देना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इतनी अच्छी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। और जाते जाते अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।